रामनवमी पर दूर होंगे आपके दुख। ये सरल उपाय आपके घर परिवार में लाएंगे सुख, समृद्धि और धन। रामनवमी का त्योहार चैत्र माह की नवरात्रि की 9वीं तिथि को मनाया जाता है। इस साल रामनवमी का त्योहार 17 अप्रैल को मनाया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान राम का जन्म हुआ था और तभी से ये त्योहार राम जन्मोत्सव के रूप में उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। भगवान राम का जन्म अयोध्या के राजा दशरथ के महल में हुआ था। रामनवमी को हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम का अवतार राक्षसों को मारने और दुनिया को नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा दिलाने के लिए हुआ था। आज सदियों बाद भी लोग राम जन्मोत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और अगर आप इस दिन भगवान की पूजा करते हैं और कुछ ज्योतिषीय उपाय आजमाते हैं तो आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहेंगी। आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। 1. राम दरबार की पूजा करें। अगर आप रामनवमी के दिन राम दरबार की पूजा करते हैं और उनसे अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करते हैं तो आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहेंगी। इस दिन आपको राम और सीता के साथ साथ हनुमान जी की भी पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी आपको सभी संकटों से मुक्ति दिलाते हैं। राम दरबार में पूजा करने से पहले उनकी तस्वीर पीले मंच पर रखें और उसके सामने धूप जलाएं और अन्नकूट का भोग लगाएं। रामचरितमानस के अखंड पाठ का आयोजन करें। अगर आप घर की समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो रामनवमी के दिन रामचरितमानस का निरंतर पाठ करें। अगर आप इस दिन अपने परिवार के साथ इसका पाठ करेंगे तो आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहेंगी और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास रहेगा। अगर आप इस दिन संपूर्ण रामायण का पाठ नहीं कर सकते हैं तो बालकांड और सुंदरकांड का पाठ करें। इस उपाय से आपको भगवान राम की कृपा प्राप्त होती है और आप हमेशा समृद्ध रहते हैं। माता सीता को चढ़ाए चुनरी। रामनवमी के दिन अगर आप मंदिर में जाकर माता सीता को लाल चुनरी चढ़ाएंगे तो आपका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहेगा। इसके अलावा अगर आपकी शादी में देरी हो रही है और कोई रुकावट आ रही है तो आपको माता सीता के चरणों में सिंदूर चढ़ाने की सलाह दी जाती है। इस उपाय से पति पत्नी के बीच होने वाले विवाद से भी छुटकारा मिलता है। 2. रामनवमी पर करें राम स्तुति का पाठ। रामनवमी के शुभ दिन पर आपको विशेष अभिजीत मुहूर्त में भगवान श्री राम की पूजा करनी चाहिए और राम स्तुति, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम का पाठ करते हुए भगवान श्री राम का ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन के सभी दुख और कष्ट दूर हो जाएंगे। रामनवमी के शुभ अवसर पर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तारम राम रक्षा स्तोत्र है और आपको इसका पाठ करने की सलाह दी जाती है। इस स्तोत्र के पाठ से आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो सकती है और समृद्धि आ सकती है। 3. हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आप रामनवमी के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी भगवान श्री राम के परम भक्त थे और उनकी स्तुति करने से राम जी की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है और सभी संकटों से मुक्ति का द्वार खुल जाता है। अगर आपके घर में कोई ग्रह दोष है तो रामनवमी के दिन एक लोटे में गंगा जल ले। इसके बाद भगवान राम का ध्यान करें और उनके रक्षा मंत्र ओम श्री ह्रीं क्लीं रामचंद्राय श्री नमः का जाप करें। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से भगवान राम की कृपा प्राप्त होती है। 4. रामचंद्र जी को पीले फूल चढ़ाएं। ऐसा माना जाता है कि श्री रामचंद्र भगवान विष्णु के अवतार हैं। अगर आप रामनवमी के दिन श्री राम को पीले फूल चढ़ाते हैं तो आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहेंगी। यह उपाय आपके जीवन में समृद्धि लाता है। अगर आप इस दिन पीले वस्त्र पहनकर पूजा करेंगे तो यह आपके लिए विशेष फलदायी होगा। 5. घर में लगाएं तुलसी का पौधा। अगर आप रामनवमी के दिन घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं तो आपको इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। तुलसी को विष्णु जी की प्रिय भी माना जाता है, इसलिए रामनवमी के दिन तुलसी की पूजा और आरती करने की सलाह दी जाती है। यदि आप रामनवमी के दिन यहाँ बताए गए ज्योतिषीय उपायों को आजमाएंगे तो आपके जीवन में खुशियां आएंगी और आप सभी परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे। इस कहानी में दी गई किसी भी जानकारी की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। ये जानकारी विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिष, पंचांग, मिथक या धार्मिक ग्रंथों से एकत्र की जाती है और आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया। हमारा उद्देश्य केवल जानकारी प्रदान करना है। इसकी प्रामाणिकता और प्रामाणिकता की गारंटी नहीं दी जा सकती। इसे किसी भी तरह से इस्तेमाल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। दोस्तों, मैं आपके लिए इस चैनल पर इसी तरह की नई नई कहानियां लाता रहूंगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय सनातन धर्म। अब मिलते हैं एक और कहानी के साथ।